जरा सोचिए, आप जिंदगी के किसी बहुत बड़े अहम मोड़ पर खड़े हैं, दिल जोरों से धड़क रहा है, हथेलियां पसीने से भीग रही हैं। अब कल्पना कीजिए कोई ऐसी बातचीत हो जो सिर्फ उस पल की आपकी उलझन ही न सुलझाए, बल्कि आपके जीने का, आपके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। आज हम एक ऐसी ही बातचीत की गहराइयों में उतर रहे हैं, भगवद गीता। ये कोई 5000 साल पुरानी है, पर इसमें ऐसे मनोवैज्ञानिक सूत्र छिपे हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी समझने लगा है। हमारा आज का मिशन क्या है? इन पुराने सूत्रों से वो 5 मनोवैज्ञानिक सच निकालना जो बहुत ज्यादा दबाव में, मुश्किल हालात में मन को संभालने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए पहले सूत्र से शुरू करते हैं, और ये थोड़ा चौंकाने वाला है। सहज उत्कृष्टता का विरोधाभास। यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद दिमाग घुमा दे। कृष्ण कहते हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज्यादा नहीं बल्कि कम कोशिश करनी पड़ती है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर ये आलस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस अवस्था को पाने जैसा है जिसे आजकल मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, तो जब कृष्ण निष्काम कर्म की बात करते हैं, मतलब फल की चिंता किए बिना कर्म करना, तो वो इसी मानसिक स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। पर गीता इससे भी एक कदम आगे जाती है। वो कहती है कि दिक्कत तब आती है जब हम नतीजे से, उसके फल से अपनी पहचान, अपने अहंकार को जोड़ लेते हैं। अहंकार को? हाँ, जैसी वो लगाव, वो पकड़ ढीली पड़ती है, जो हमारी स्वाभाविक प्रतिभा है वो खुद ब खुद सामने आ जाती है। तो ये सिर्फ जोन में आना नहीं है, ये असल में अहंकार को रास्ते से हटाना है। लेकिन आजकल की दुनिया में जहाँ इतना कंपटीशन है, बिना नतीजों की चिंता किए काम करना, ये कितना प्रैक्टिकल है? सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, यहाँ मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य ही न बनाएं या परवाह न करें। मतलब ये है कि अपना सबसे अच्छा प्रयास करें, पूरी लगन से करें, पर उस प्रयास का नतीजा क्या होगा, उस पर अपना सुख दुख, अपनी शांति निर्भर ना होने दें। अच्छा, फोकस कोशिश पर हो, फल पर नहीं। बिल्कुल, यही मानसिक आजादी असल में आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। अजीब है ना? और यहीं से हम दूसरे सूत्र पर आते हैं, जो इस आजादी की कह सकते हैं नींव है। हाँ, दूसरा सूत्र, पहचान का वो बदलाव जिससे दुख खत्म होता है। और ये विचार तो वाकई क्रांतिकारी है कि कोई इंसान अपनी समस्याएं नहीं है। बिल्कुल, कृष्ण के अनुसार जो हमारा असली स्व है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है। जबकि ये शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सफलता असफलता, ये सब अस्थायी हैं, अनुभव हैं जो आते जाते रहते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। चिंता, डर, खुशी, ये सब बादल हैं जो आते जाते हैं। लेकिन आप वो आसमान हैं जिसमें ये सब हो रहा है, जो हमेशा वही बहता है। आज की भाषा में इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। मतलब अपने ही विचारों और भावनाओं को थोड़ी दूरी से देखने की क्षमता, अपने विचारों का साक्षी बनना। सही। जब आप अपनी समस्याओं से अपनी पहचान नहीं जोड़ते, तो आप भावनाओं के बहाव में बहते नहीं, बल्कि उन्हें देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इससे क्या होता है? आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, सोच समझकर। प्रतिक्रिया की जगह प्रतिसाद। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। और शायद यहीं से हमारी अंदरूनी ऊर्जा का मैनेजमेंट भी जुड़ जाता है। तीसरा सूत्र कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। एकदम सही पकड़ा। कृष्ण 3 तरह की ऊर्जाओं की बात करते हैं, जिन्हें गुण कहा गया है। सत्व, जो स्पष्ट, शांत, फोकस्ड ऊर्जा है। फिर रजस, अशांत, बेचैन, बिखरी हुई ऊर्जा। और तीसरा है तमस, भारी, सुस्त, आलस वाली ऊर्जा। सत्व, रजस, तमस। हाँ। और देखिए, खास बात यह है कि हम पैसिव नहीं हैं इसमें। हम इन ऊर्जाओं के शिकार नहीं हैं। हम अपने विचारों से, अपने भोजन से, अपने आसपास के माहौल से, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इन सब से हम चुन सकते हैं कि हमें किस गुण को, किस ऊर्जा को बढ़ाना है। मतलब हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, काफी हद तक। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपनी अंदरूनी ऊर्जा का आर्किटेक्ट बनने जैसा है। आप एक्टिवली अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को डिजाइन कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा का आर्किटेक्ट बनना, वाह, ये सोच तो कमाल की है। और ये समझ शायद हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है, जो हमें चौथे सूत्र तक ले जाती है, रिश्तों का अचूक एल्गोरिदम।
ये बात तो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगती है कि रिश्तों में ज्यादातर प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलें, हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें। हाँ, और कृष्ण का जो धर्म का सिद्धांत है वो इसी बात को एड्रेस करता है। यहाँ धर्म का मतलब पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है हर व्यक्ति का अपना अनूठा स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसके गुण, उसकी परिस्थितियां, उसकी कंडीशनिंग। हर कोई अपने इसी यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से काम करता है। तो दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके इस स्वभाव को, उनके धर्म को, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन एक सवाल है, किसी के स्वभाव को समझने का मतलब ये तो नहीं कि हम उसके गलत व्यवहार को भी मान लें या स्वीकार कर लें? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। समझने का मतलब सहमति जताना या स्वीकार कर लेना बिल्कुल नहीं है। समझने का मतलब है आप ये जान रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या है। इससे होता यह है कि आपकी जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है वो कम हो जाता है। आप ज्यादा स्पष्टता से, ज्यादा शांति से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। अच्छा, तो समझ से करुणा आती है। हाँ, समझ आपको करुणा और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की शक्ति देती है, ना कि बस चुपचाप सब सहने की। नफरत या गुस्से की जगह समझ ले लेती है और जहां झगड़ा हो रहा था वहां सहयोग की गुंजाइश बन सकती है। ये तो बहुत गहरा है और रिश्तों के लिए बहुत जरूरी भी। चलिए अब आते हैं 5वें और शायद सबसे शक्तिशाली सूत्र पर, अजेय आंतरिक शांति का परम हैक। ये विचार कि शांति कहीं बाहर से लानी ही नहीं है, वो तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस हमारे मन के शोर के नीचे दबी हुई है। ये कैसे होता है? हाँ, ये सबसे गहरी बात है और कृष्ण इस दबी हुई शांति तक पहुंचने के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तत्काल रास्ते बताते हैं। 3 सवाल जो हमारे दिमाग के शोर को, उस उथल-पुथल को शांत कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा रुककर, पहला सवाल, जब आप बहुत ज्यादा अभिभूत महसूस कर रहे हों, मतलब ओवरवेल्म्ड हों, तो खुद से पूछें, अगर मैं फेल हो ही नहीं सकता था तो मैं क्या करता? अगर मैं फेल हो ही नहीं सकता था। हाँ, ये सवाल डर की जड़ पर चोट करता है। एकदम से डर का आधार हिल जाता है। दूसरा सवाल, जब गुस्सा आ रहा हो या किसी बात से चोट पहुंची हो तो पूछें, ये सिचुएशन, ये स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? मुश्किल को एक लेसन में बदलना। बिल्कुल, हर चुनौती एक टीचर बन जाती है, संकट एक पाठ्यक्रम बन जाता है। और तीसरा, जब समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, क्या ना करें, एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए हों, तो खुद से पूछें, प्रेम यहाँ क्या करेगा? या सबसे सही, सबसे ऊंची भावना यहाँ क्या करने को कहेगी? प्रेम यहाँ क्या करेगा? हाँ, ये सवाल सीधे अहंकार की सारी जटिलताओं को, सारे नफे नुकसान के हिसाब किताब को बाईपास करके आपके अंदर जो सबसे गहरा विवेक है उससे जोड़ता है। तो अगर हम इन सबको समेटें, भगवत गीता हमें कोई दूसरा इंसान बनने को नहीं कह रही है। ये तो बस हमें याद दिला रही है कि हम अपनी सारी कंडीशनिंग, अपनी सारी प्रोग्रामिंग, अपने सारे मानसिक शोर के नीचे असल में कौन है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो 5 सीखे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। ये जीने के प्रयोग हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में उतार कर देखना होगा, आजमाना होगा। और शायद यही आज के लिए हमारा अंतिम विचार है। असली बदलाव शायद जीवन की बाहरी परिस्थितियों को बदलने में उतना नहीं है जितना ये याद रखने में है कि आप भीतर से कौन हैं। इन सूत्रों को अपने जीवन में एक प्रयोग की तरह लेकर देखिए। सोचिए क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या खुल सकता है आपके लिए।